अलीना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अलीना, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप क्या कहेंगी? आप इससे पहले भी अपना जो तज्जिया है वो पेश कर रही थी और बहुत जामे जो है वो आप इस पर नज़र रखती हैं इन तमाम तर सूरत हाल पे। आप किस तरीके से आप देख रही हैं ईरान के होने वाले जो मुज़ाकरात हैं और आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट जो है वो किस वक्त जाता देखेंगी? देखिए, अभी हमारे पास 10 दिन और हैं, सीज़ फायर 10 दिन और है, तो आई थिंक हमारे पास टाइम है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डेकेड्स के बाद, यानी कि मोर देन 15-20 इयर्स, इतना हाई लेवल डेलीगेशन ईरान का और इतना हाई लेवल डेलीगेशन यूनाइटेड स्टेट्स का साथ बैठा है। ठीक है, और पाकिस्तान ने जिस तरह से फैसिलिटेट किया और इस मोड़ पे लेके आया कि यहाँ पर ये दोनों पार्टीज जो कि एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी, एक दूसरे के साथ बैठी हैं। आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू बी कमेंडेड फॉर दिस एफर्ट। जो कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी स्टेटमेंट में सबसे पहले यही कहा। सो हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। जो उन्होंने बड़ा स्टेट्समैन की तरह एक जवाब दिया और कहा हम चाहते थे कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें हासिल हो, पीस अग्रीमेंट्स, लेकिन ये लॉस ईरान के लिए भी उतना ही है जितना अमेरिका के लिए। आई थिंक इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा वज़न है, जो कि उन्होंने बड़े हम्बली एज एन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने ये कहा कि हम दोनों के लिए नुकसान है। बट उन्होंने कहा रेड लाइंस समझा दी गई हैं, उनकी भी रेड लाइंस हैं, ईरान की भी रेड लाइंस हैं। और उन्होंने एक दरवाज़ा खोल दिया कि वो वापस जाएंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप को बताएंगे। और मैं समझती हूँ कि ये इंडिकेटर है कि टॉक्स विल हैपन, पार्ट 2 होगा। मेरा ये ख्याल है कि पार्ट 2 शायद इस्लामाबाद ही में हो, क्योंकि कल से जब से पाकिस्तान का नाम आया है तो लोगों ने सोचना शुरू किया वाई पाकिस्तान। और ये मैं बहुत सारे आपको थिंक टैंक्स की बात बता रही हूँ कि पहले तो उन्होंने नाक भौं चढ़ाई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान का कितना अहम किरदार है इस रीजन में। इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स जो पाकिस्तान इमर्ज हुआ है विक्टोरियस एज अ अपने सॉवरेन नेशन को प्रोटेक्ट किया पाकिस्तान ने। और चीफ आर्मी की स्टाफ की बहुत क्लोज रिलेशनशिप भी है। और जो पाकिस्तान ने ट्रस्ट बिल्ड किया है, मेरा ख्याल है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा टॉक्स पाकिस्तान विल बी अ प्लेयर इंडीड। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि जो हतमी मुआहदा होगा उसकी मुमकिन तौर पे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, जब प्रेसिडेंट ट्रंप से उन्होंने पूछा था, जब वाइस प्रेसिडेंट वैंस निकल गए थे पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने तो बड़े पॉजिटिवली एयरपोर्ट पे कहा अमरीकी सहाफ़ियों को कि बस वो न्यूक्लियर ना जाएं। उन्होंने एक बात कही और आपको पता है कि 10 पॉइंट्स आए तो 15 पॉइंट्स आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है दो साइड से, और इसीलिए उन्होंने कोई जल्दी डिसीजन नहीं लिया है। दिस डेकेड्स वॉर कॉन्फ्लिक्ट, इसको मैं कहूँगी कि डेकेड्स का कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर हम यहाँ पहुँच गए हैं तो मेरा ख्याल है काफ़ी पॉइंट्स जो हैं 10 या 15 उनमें से अग्रीमेंट आया है, कहीं कमी बेशी हो गई होगी। मेरा पर्सनल ख्याल है कि ईरान के जो एसेट्स हैं वो जहाँ तक मुझे खबरें मिल रही थी यहाँ पर एनालिस्ट की, तो लग रहा था कि अमेरिका उनको भी रिलीज़ करने वाला था। सो आई थिंक दोनों तरफ से सिंसेरिटी नज़र आई है। और देखिए, कोई वॉकआउट करके नहीं गया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। दोनों मिले हैं, बैठे हैं, बात हुई है, पाकिस्तान ने मीडिएट किया है, एवरीथिंग वाज पीसफुल। हमें इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। इंशाल्लाह देयर विल बी अनदर राउंड। अलीना साहिबा, तकरीबन 47 साल बाद ये दोनों फरीक़ैन आमने सामने बैठे हैं और अमेरिका की जानिब से 41 साल जो जेडी वेंस है उन्होंने इसमें शिरकत की और उन्होंने लीड रोल का जो है वो किरदार अदा किया।
इसके बाद जब उन्होंने स्पीच शुरू की, उन्होंने कहा कि वट एवर द शॉर्ट कमिंग्स इन, इट वाज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन है वो डेडलॉक ईरान और अमेरिका की जानिब से हो नहीं सका किसी इनिशियली एग्रीमेंट के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान का जो किरदार था उन्होंने उसको बहुत अच्छे अंदाज में सराहा है। आप इसके बाद पाकिस्तान की जो ओवरऑल, अगर हम डिप्लोमेसी के हवाले से बात करें या ओवरऑल दुनिया में इम्पैक्ट के हवाले से बात करें, ये बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन आप इसको आने वाले वक्त में कैसे देख रही हैं? मैं एक इमेज चेंज देख रही हूँ पाकिस्तान का ऑन द हिल इन वॉशिंगटन डीसी, और बहुत खुशी हो रही है। मेरा ख्याल है कि अब लोग पाकिस्तान को सीरियसली लेंगे, बिकॉज जब आप एक काम करते हैं, एक तरफ आपका रुझान होता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लीडरशिप, तो फिर लोग आपको सीरियसली लेते हैं। तो जो सारे बुराइयां कर रहे थे कि पाकिस्तान को क्यों चूज़ किया है, और पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क तो बहुत ही नाराज़ था, वो बुरे लगने लगे। इंडियन जर्नलिस्ट जो बुराइयां कर रहे थे कि पाकिस्तान को क्यों, वो खुद बुरे लगने लगे इस हद तक कि अमेरिकन जो अमेरिका के फॉर्मर मिलिट्री लीडर्स, डिप्लोमेट्स, वो सब जानते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तानीज को जानते हैं, जिसकी वजह से चीफ साहब की यहाँ पर सब जानते हैं उनको। तो उन्होंने जो सराहा और डिफेंड किया पाकिस्तान को, जब किसी ने क्रिटिसाइज किया ऑन इंडियन टीवी, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, और यहाँ थिंक टैंक्स पे जब उन्होंने पूछा भी, तो लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा ये समझने के व्हाई पाकिस्तान इज सो इम्पोर्टेंट इन दिस, एंड पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंटेंडर। अपने आप को उसने अपना पोजीशन सही कर लिया था, सीरियस एंड मैच्योर लीडरशिप दिखाई, और फिर ट्रस्ट दोनों साइड्स का है। और बड़ी अच्छी बात है कि इतने साल बाद हम फख्र से कह सकते हैं, पाकिस्तान जब बना था 50s एंड 60s में, तो अमेरिका तो नंबर 1 एलाय था। तो हम देख रहे हैं कि फ्रॉम दैट टाइम अब पाकिस्तान दोबारा अमेरिका की एक डिफरेंट रिलेशनशिप में आ रहा है, और इससे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम के लिए एक इमेज बिल्डिंग हो सकती है, और हमारे यूथ के लिए सेल्फ एस्टीम है कि देखिए पाकिस्तान हैज़ इमर्ज्ड एज अ पीस मेकर, और ये बहुत बड़ी बात है। फ्रॉम 20 years ago कि जब वॉर ऑन टेरर में सिर्फ पाकिस्तान का नाम आता था, अब आ रहा है एज पीस मेकर। इट्स अ बिग विन फॉर पाकिस्तानी पीपल। बिल्कुल ठीक है अलीना साहब, आप जिस तरीके से आपने बात की, पाकिस्तान का जो किरदार है वो चेंज हो रहा है। पहले वो टेररिज्म की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब पीस मेकर के तौर पे जाना चाह रहा है। अगरचे कि वो टेररिज्म ख़ुद यहाँ का प्रोड्यूस नहीं बल्कि किया गया था यहाँ पर प्रोड्यूस, तो आप क्या समझती हैं इनिशियली पाकिस्तान का जो ट्रम्प इंतज़ामिया है, तब से अगर हम देखते हैं चेंज फ्रॉम द डे 1 जब ट्रम्प आए थे, पाकिस्तान ने जो इनिशियली एक टेररिस्ट था वो हैंड ओवर किया था अमेरिका के, और हम देख रहे हैं कि जो ट्रम्प है वो वेस्ट के जो लीडर्स हैं उनको बाकायदा तौर पे अपनी स्पीच में उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका नाम जो है वो एक मजाक के तौर पर, या उनको डिस्कस इस तरीके से करते हैं कि उनका मजाक बना जाए। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है तो वो फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं और फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। सो इस चेंज को आप किस तरीके से देखते हो और कितना इम्पोर्टेंट है ये चेंज? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जहाँ तक मैंने वॉशिंगटन सर्कल्स में सुना, बिफोर ये चीफ पाकिस्तान के चीफ यहाँ आए थे वॉशिंगटन डीसी, तो पता चला कि पानी रिलेशनशिप्स कितनी मैटर करती हैं। तो यहाँ पर जो पेंटागन में इन चीफ की रिलेशनशिप्स थी वो सुना, वो भी काम आई हैं। उसके अलावा एक इंसान की इंटेग्रिटी की रिलेशनशिप भी होती है, कैरेक्टर भी होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने सराही गई हैं उनकी। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंस कम्युनिटी में यहाँ वॉशिंगटन डीसी में जब इनके सेमिनार्स हो रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान ने जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प, आपको याद होगा नवंबर में उनके इलेक्शंस हुए, जनवरी में आए और पाकिस्तान ने मोस्ट वांटेड FBI को दे दिया। बल्कि हम उस दिन पैम बॉन्डी के साथ खड़े थे और इतने फ़ख्र से हम देख रहे थे कि वो पाकिस्तान उसी दिन से शुरू हो गया था। देखिए मैं अगर देखूं 1960s और 70s का टाइम, पाकिस्तान की रिलेशनशिप्स हुई थी अमेरिकन से, तो हमें इसी तरह से ये रिलेशनशिप्स
को कंसिस्टेंट रखने के लिए और बायलैटरल रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी होती है। और इस वक्त अमेरिका जो है मिलिट्री वाइज इट्स नंबर 1, और आप देखें पाकिस्तान एक फ्रॉम oblivion और नेगेटिविटी, इस वक्त पाकिस्तान हैज रिजन टू दिस enormous stature। मैं समझती हूँ रिलेशनशिप्स मैटर और इंसान की इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी कि आप वाकई पीस करना चाहते हैं, और पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान एक वाकई पीसफुल नेशन है, और लीडरशिप में वो डिज़ायर आ गया है कि भाई हमने अपने मुल्क को भी तहफ़्फ़ुज़ से रख लिया ना, 2 जंगें लड़ ली और जीत भी ली, तो अब हम दूसरों को भी और दुनिया को भी महफूज रख सकते हैं, या एटलीस्ट कदम ले सकते हैं टुवर्ड्स फाइंडिंग दैट पीसफुल सेटलमेंट फॉर ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, ये जितना भी सारा सिनेरियो है, इसमें आप समझती हैं कि अब तक कोई जीत हार हुई, कोई मतलब हम लोग वक्त से पहले क्या ये चीज़ें सोच रहे हैं, या अभी इसको मज़ीद वक्त लगेगा? मैं समझती हूँ अभी टाइम लगेगा। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट वापस आएंगे और फिर मिल बैठेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी चीज़ें खुद ही डिसाइड करते हैं, और फिर जब वो उनको डिसाइड करना होता है तो वो ट्विटर पे भी दे देते हैं, और फिर सबको पॉलिसी में आगे पीछे भागना पड़ता है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी चीज़ है, ये पहले से लोग इस पे होमवर्क कर रहे हैं, पीछे से काम कर रहे हैं, और बहुत सारी टीम्स काम कर रही हैं। ईरान में भी आपने देखा 70 लोग आए वहाँ से। सो मैं समझती हूँ कि जब वो आएंगे तो उनका ऑलरेडी यहाँ पर पार्ट 2 प्लान हो चुका होगा। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ओके करेंगे एंड देन दे विल अनाउंस कि नेक्स्ट क्या होगा। मैं समझती हूँ सेकंड राउंड होगा सून। अच्छा अलीना साहबा, ये आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते चले, जब अब से कुछ देर पहले जब इसहाक डार ने गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा कि जो ये नेगोशिएशन है, जो टॉक्स हैं, वो अभी ऐसा नहीं कि सस्पेंड होगी। उन्होंने कहा कि ये कंटिन्यू रहेंगी, दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो राब्ते में रहेंगे और पाकिस्तान अपना इसमें जो है वो किरदार अदा करता रहेगा। सो ये स्टिल कंटिन्यू है, और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की जानिब से बाकायदा तौर पर इसको कन्फर्म किया गया है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने वेरीफाई कर लिया है क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं। अप टू डेट न्यूज़ है आपके पास। मैं समझती हूँ ये एग्जैक्टली यही होगा, क्योंकि देखिए ऐसे ही नहीं उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ किया, उन्होंने इसीलिए किया है कि पाकिस्तान इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। इनफैक्ट पाकिस्तान हैज़ टू बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। और मैं समझती हूँ कि ये हमारे जो पाकिस्तान के छोटे से बच्चे देख रहे हैं, वो अपनी हिस्ट्री बुक्स में ये सब पढ़ेंगे कि पाकिस्तान ने ये रोल कैसे अदा किया, और हमारे यंग लोगों की सेल्फ एस्टीम के लिए ये बेहतरीन चीज़ हुई है। बिल्कुल, इस्लामाबाद अकॉर्ड तो अब नया सिलेबस में जो है वो वेरी सून इंशाल्लाह ऐड भी होगा। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।